अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, वो मुश्किल फ़ैसले जिनको दारोमदार करार दिया जा रहा था कि ये हुकूमत रहेगी या वो मुश्किल फ़ैसले करेगी। कहा यह जाता था कि अगर वो मुश्किल फ़ैसले करेगी तो इसका मतलब है कि उन्होंने रहना है, और अगर वो मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पाएगी तो वो फिर घर जाएगी। लेकिन बिल आखिर हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले कर लिए और IMF की शराइत मानते हुए सब्सिडी ख़त्म तो नहीं की, कम की, यानी 30 रुपये इजाफा किया पेट्रोल की प्राइस में, जो कि तकरीबन 56 रुपये के करीब सब्सिडी दे रहे थे। ये तो है वो कहानी जिसकी वजह से किरायों में इजाफा हुआ, आटा भी महंगा हुआ, बिजली की कीमत भी महंगी होगी और ये तमाम चीज़ें होंगी। फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है जब इन्होंने किया तो ये PTI की हुकूमत में डाल रहे हैं, जब PTI की हुकूमत करती थी तो वो PMLN की हुकूमत में डालती थी। कि तो अब सवाल यह है कि भाई फ़र्क क्या है। दूसरी बात, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, इसको लेके बड़ी आज उस दिन से अब तक बड़ी बातें चल रही थी और आज खान साहब ने वजाहत की कि जी मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं हुई, ये बातें चल रही है। लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि अगर किसी की डील हो भी जाती है तो क्या वो मानता है। और फिर एक और सवाल ये भी है कि 6 दिन बाद खान साहब कहते हैं कि ये मार्च हमने तैयारी से नहीं किया था, अगला मार्च हम तैयारी से करेंगे, 6 दिन में बाद में फिर आऊँगा। क्या वाकई अब हम 6 दिन बाद फिर इसी तरह से निकलेगी? इन तमाम चीज़ों पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। और जो पैनल है सीनियर, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। राना एहसान अफजल खान साहब रहनुमा नून लीग। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। भी माहिर माशियात इकॉनमिस्ट हैं, सीनियर इकॉनमिस्ट शब्बर जैदी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप दोनों पॉलिटिकल जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी इजाज़त से शब्बर जैदी साहब से ज़रा पूछना चाह रही हूँ। शब्बर जैदी साहब, ये बताएगा कि हमारी डूबती हुई मईशत को कितना सहारा मिला आज या रात गए जब पेट्रोलियम प्राइसेस की सब्सिडी कदरे कम की और इजाफा किया कीमत में? नादिया मिर्जा साहब, एक बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लें और पाकिस्तानी कौम समझ ले कि आपके ख्याल में ये जो फैसला हुआ है ये गवर्नमेंट की मर्जी से हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं है। जब वर्ल्ड बैंक ने आपको ये साफ बातों अल्फाज में कह दिया, IMF ने कह दिया कि हमें कोई बात आपसे नहीं करनी, तो हमें तो हर हाल में उनके साथ रहना है। तो ये जो फैसला इन्होंने किया है ये सियासी बुनियादों पर या गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की रियासत ने किया है कि पाकिस्तान की रियासत आज बाकी नहीं रह सकती अगर वो IMF प्रोग्राम से बाहर जाए। तो ये जो हम आवाम के साथ खेल खेल रहे हैं कि नहीं मैं फैसला करूंगा और हम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की गवर्नमेंटों के हाथ में नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कमजोर है, इसलिए नहीं है कि इनकी हालत इस तरह की है पाकिस्तान की मईशत की कि ये लोग इस पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते। मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी जब आप लोगों को बड़ी नाराजगी हुई थी, जब मैंने कहा था कि ये मुल्क इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है, इसको संभालें, मगर लोगों को समझ नहीं आई। अब आज हर बंदा वो बात करता है जो मैं 6 महीने पहले कह रहा था। अब आज मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इस वो तो बिल्कुल सही है शब्बर जैदी साहब, दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। मुझे एक बात का और जवाब दे दीजिएगा। जी सर, जी बताइए। एक बात का और जवाब दे दीजिएगा, वो ये कि जब फरवरी में इमरान खान साहब ने सब्सिडी देनी शुरू की और पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर दी, IMF ने कहा जी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, वो फैसला सियासी था, रियासती था, दानिशमंदाना था? देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो उनको भी IMF से बाहर जाने की ऑप्शन नहीं थी। जो उन्होंने फैसला किया था वो उनकी अपनी कुछ एडजस्टमेंट्स थी, उन्होंने सोच के किया था, मगर उनको भी यही बात करनी थी जो आज हुई है। मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले हम ये चीज डिसाइड कर लें कि हम IMF प्रोग्राम की कंडीशनलिटी से बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखती कोई गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी ये करना था। अब हम आवाम को अगर हम ये सुनाना चाहते हैं कि फैसले हमारे हाथों में हैं, तो हम सच नहीं बोल रहे, वो चाहे इमरान खान साहब हो या वो शहबाज शरीफ साहब हो। मगर इसलिए उस लिहाज से मैं समझता हूं कि जो 45 दिन इस गवर्नमेंट ने जाये किए हैं पाकिस्तान के, वो जस्टिफाइड नहीं थे। और अभी ये फैसला आपने एक फैसला देखा है, अभी इसके बाद आप 2-3 फैसले और देखेंगी जो होने हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को आगे के पैराए में देखें कि ये मईशत मजबूत नहीं है, अवाम को कुछ सख्तियां बर्दाश्त करनी है और अवाम को उसके लिए तैयार करें, ना कि आप लोगों को एक मकबसे में रखें और लोगों को स्पेकुलेशन करने की इजाजत दें। आप इससे बचाएं। पाकिस्तान की मईशत को अगले 4-5 साल तक मुश्किलात का सामना है और उन मुश्किलात से
आवाम की मर्जी से निकला जा सकता है, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, उसको ये तमाम फैसले करने पड़ेंगे। जी, ये मेरा जवाब है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जब ये फैसले आपकी हुकूमत करती थी तो बात वही होती थी, दूसरी तरह से सियासत होती थी, और जब खान साहब ने सब्सिडी दी और प्राइस बल्कि कम कर दी, तो फिर अपोजिशन कहती रही पेट्रोल बम गिरा दिया। उस वक्त आप कहते थे आप सियासत ना करें, आज आप सियासत कर रहे हैं। आप तो बखूबी जानते होंगे कि कितनी नागुज़ीर थी कीमतें बढ़ना, और जिस तरह से शबर जैदी साहब फरमाए तो हुकूमत का फैसला ही नहीं है, ये तो रियासत का फैसला है जो कि नागुज़ीर था, उसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता था। मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ है कि खान साहब ने उस वक्त जब डिसाइड किया था तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि 3 महीने के लिए करेंगे। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, जितनी मेरी सुनीद है वही था कि इट वाज गोइंग टू बी देयर सब्सिडी जून तक। उन्होंने कहा था जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी, फैब में अनाउंस किया था। और उन्होंने कहा था नहीं बढ़ेंगी, उसके बाद बढ़ा देंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा था, ही वाज ट्राइंग कि भाई स्टेबलाइज। अब आप इस वक्त जो अनस्टेबिलिटी आई है, आपका ख्याल है कि जो तमाशा पिछले 2-2.5 महीने से लगा हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा? उसका इफेक्ट हुआ है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम ये कहते थे कि ये मसले मसाइल हैं, तो यही ऑपोजिशन वाले जो अब इस वक्त कीमत जिन्होंने बढ़ाई है, इन्होंने वो वावाविल्ला डाला था। आपको वो भूल गई ये बात कि वो आते थे और शोर मचाते थे कि जी इन्होंने पेट्रोल बम लोगों पे कर दिया, गरीबों के ऊपर ये कर दिया, फलां कर दिया। आपके सामने ही होता था ना, वही ज़ुबान वो बोलते थे। अब हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि अब आपको समझ आ गई है ना कि गरीबों पे क्यों बम फेंका आपने। आप जब हमें कहते थे, इट वॉज बिकॉज हम लोगों ने तो बहुत मुश्किल से मईशत को किसी तरफ मुंह मत्थे कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं है। शबर जैदी साहब से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी जो थी दैट सफ़र्ड। पाकिस्तान कोई अलहदा मुल्क नहीं था कि उसकी इकॉनमी ना सफ़र करे। बहुत बड़े बड़े मुल्क जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज थी, उन्होंने भी घुटने टेके हुए थे अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ कोविड। चाइना हैड अ प्रॉब्लम। आज भी चाइना ये बात कर रहा है, आफ्टर मैथ ऑफ कोविड इज देयर। एंड हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि बड़ी मुश्किलों से हमने कोविड गुजारा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोविड के दौरानिया बिकॉज ऑफ सम सेंसिबल स्टेप्स दैट वर टेकन, और हमने अपनी मैशत को चलने दिया। लोगों की तो मैशत रुक चुकी थी। And we still had a growth rate of 6। अब मैं सिर्फ एक बात में मुकम्मल करना चाह रही हूँ। मैं बता, देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हम हुकूमत में होते, जिस तरीके से इन्होंने तमाशा बनाया और जिस तरीके से लोटे इकट्ठे किए और जिस तरीके से एक्सटर्नल सारी ये आपको पता है फोर्सेस वर यूज्ड, और ये आपके सामने सारी चीज़ें, कोई किसी से ढकी छुपी नहीं। अभी आप पंजाब में देख लें, मैं तो पंजाब में बैठी हुई हूँ ना, आप पंजाब में देखें, हुकूमत है पंजाब में, एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है हमजा शरीफ। डॉक्टर साहब मैं इस पे आती हूँ, डॉक्टर साहब मैं इस पे आती हूँ, जरा पॉलिटिक्स पे आती हूँ, पॉलिटिक्स पे आती हूँ, पंजाब भी डिस्कस कर लूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं एहसान साहब आपकी तरफ आऊँ, एहसान अफजल खान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हम बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से पॉलिटिक्स हुई है, जो अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ये बात करिए, शबर जैदी साहब भी बात करें, ये कितना आसान हो जाता है कहना, और अब जब करने पे आ रही है, अपने पे पड़ी है, तो कितना मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते रहे, वो एक छोटा सा क्लिप है, सुनिएगा। पहली महंगाई शुरू होती है इमरान खान की करेंसी डिवैल्यूएशन करने से, दूसरी महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से। शौकत तरीन साहब जो IMF से बात करके आए हैं और जो कह रहे हैं कि हमने वादे वईद करे हैं, तो हमें मालूम करना है कि क्या है, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। हम सड़कों पे वैसे भी आ रहे हैं और आ जाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो आपका काम था टैक्स जमा करना, वो आप करने में नाकाम रहे। जी राना साहब, राना एहसान साहब, IMF के जी फरमा दें आप। ये वो जमात है, और ये जो वजह है इसका भी मैं मिफ्ता साहब का आपको एग्जैक्ट जवाब दूंगा। ये 20 अक्टूबर का ये जो आपने क्लिप चलाया, तब हुकूमत जो है सेल टैक्स भी इकट्ठा कर रही थी पेट्रोल के ऊपर, और लेवी भी इकट्ठा कर रही थी। और इससे चंद महीने पहले ऐसा भी टाइम आया था कि पेट्रोल की कीमतें दुनिया में नेगेटिव हो गई थी। उस वक्त ये 50 से 60 रुपए सेल टैक्स और लेवी इकट्ठे कर रहे थे, और हमने तनकीद की इस चीज़ के ऊपर। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है कि इन्होंने 4 साल में
20,000 अरब रुपए के कर्जे इस मुल्क पे चढ़ाए, जो कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे हैं। नहीं, पहले तो ये बताएं कि आप तनकीद गलत कर रहे थे। मुझे लेट मी बिल्ड इट और फिर मैं आपका एग्जैक्ट जवाब दूंगा। जो टैक्स टू जीडीपी रेशो थी 11% पे हम छोड़ के गए या 8% पे ले आए। शबर जैदी साहब इधर बैठे हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 1100 अरब से 2500 अरब पे ले गए। फिस्कल डेफिसिट इस साल का 5600 अरब है, हमारे 5 सालों का 7000 अरब था। रिजर्व्स के ऊपर जो 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़े थे अगस्त 2021 में, वो 10.8 पे खड़े हैं, जिसका मतलब है कि जब हमें हुकूमत मिली, जिसका मतलब है कि इंपोर्ट कवर आपका चंद दिन और हफ्तों का है। और ये जो है IMF का प्रोग्राम डिले कर करके इन्होंने जनवरी में इनको होश आया, इन्होंने मिनी बजट दिया 350 अरब का, और फरवरी में जाके इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस सस्ती कर दी जब क्रूड ऑयल $90 के लगभग था। उसके बाद वो 130 पे गया। कहानी मुख्तलिफ कैसे है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सेल टैक्स तो चले ज़ीरो हो गया, लेवी भी ज़ीरो हो गया, आप अपनी जेब से सब्सिडी डाल रहे थे और उस सब्सिडी को आप कर्जे लेके फुलफिल कर रहे थे। तो ये जो बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछाई, ये गलत था। और ये पहले जब हम तनकीद कर रहे थे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। आप कैसे 4 महीने के लिए फिक्स कर सकते थे कि प्राइसेस फिक्स रहेंगी? देखिए ये एहसान साहब बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ना क्या हुआ था कि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी ना खान साहब ने, तो उसका लॉन्ग मार्च हो रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी का, और उन्होंने तालियां बजवाई थी और खुशी के नारे लगाए थे, मुबारकबादें दी थी पूरी कौम को कि हमारी वजह से ये हुआ। उस वक्त नजर नहीं आया था उस वक्त इकोनॉमिस्ट को कि ये बारूदी सुरंगें थी। और खाकान अब्बासी ने कहा था कि मुल्क दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और तुम जो हो वो तेल की कीमतें कम कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? तो तब इन्होंने कहा हमारे पास फिस्कल स्पेस है। फिस्कल स्पेस जो 4000 अरब का इन्होंने डेफिसिट बजट किया हुआ था, एक मिनट आखिरी पॉइंट, जो 4000 अरब का डेफिसिट बजट किया हुआ था वो 5600 अरब निकला है, 1600 अरब का इजाफा। ये कोई ये मजाक? ये मैं तो एक ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। मैं एक बात जो समझ में आती है और पहले भी समझ में आती थी, वो ये कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हो, चाहे वो PMLN की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, महंगाई में इजाफा खुशी से नहीं करती, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं करती, IMF के पास कशकोल लेके जाती हैं, कोई खुशी से नहीं लेके जाता। लेकिन ये अब जमातों को समझ में आना चाहिए, इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक साहब के साथ हैं। हुकूमत जाएगी, रहेगी, मुद्दत पूरी करेगी या असेंबली डिसॉल्व करेगी, जरा इस पर ही बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह से शबर जैदी साहब फरमा रहे थे और जिस तरह से जो रियलिटीज़ हैं, जो जिसको कहते हैं कि बिटर ट्रुथ है, वो शबर जैदी साहब ने बताया। हम जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होती हैं तो जान के भी अनजान बन जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो रिलीफ आवाम को नहीं दे सकते तो फिर वो वादे क्यों करते? हाँ, जो ज़रूरी था कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े, लेकिन आवाम इस बात को समझ नहीं पा रही। आज आवाम से हमने जानने की कोशिश की, एक शॉर्ट सा क्लिप है, ज़रा देखिएगा आज आवाम क्या कहती पाई गई। ये 30 रुपए लीटर ये महंगा हो गया, ये आवाम के साथ जुल्म है। ये जो नई हुकूमत आई है, इसने आते साथ एक महीना नहीं गुजरा कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। तो कम अज़ कम अगर महंगा करना ही है, कोई 5-10 रुपये महंगा होता है। 1.5 साल के अंदर पेट्रोल 50 रुपये, डीजल महंगा नहीं हुआ। जो इन्होंने 1.5 माह के अंदर गवर्नमेंट ने जुल्म कर दिया आवाम के साथ। जो भी हुक्मरान आ रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए आ रहे हैं, तो बेहतर तो यही था कि इमरान खान ही होता, क्योंकि ये 30 रुपए तो ना बढ़ते। डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, हम कैसे बर्दाश्त करें? हम भी लोगों के जेबों पे डाके डालेंगे कि क्या करेंगे? तो खान साहब भी अच्छे थे, जिन्होंने कम से कम पेट्रोल की एक लिमिट, एक कीमत तो रखी हुई थी। 30 रुपए एकदम बढ़ाया है और बहुत ज्यादा है, जुल्म है आवाम के साथ। PDM ने जो गोली हमें खिलाई थी, उसका पहला असर ये हुआ है कि हमारा पेट्रोल महंगा हुआ है। इनको चाहिए था कि पेट्रोल जो है वो सस्ता करते आवाम के लिए, लेकिन उन्होंने आवाम के ऊपर एक और बोझ डाल दिया। 30 रुपए महंगा हो गया है ना, इससे तो अच्छे कि बंदा पैदल चले ना। 2 रुपए महंगा होता तो ये सब शोर डालते थे। अब 30 रुपए महंगा हुआ, कोई निकले। पेट्रोल भी बढ़ाएंगे, डॉलर भी बढ़ा रहे हैं और इनके पेट ही नहीं भर रहे हैं। इनके पेट पहले भर जाए तो फिर आवाम का पेट भरेगा। इस हुकूमत ने ऐसा झटका दिया ना जो हम नहीं भूल सकते। कमर टूट रही है गरीब आदमी की सिर्फ, और कुछ भी नहीं हो रहा, ना नया ना पुराना। अपने घर का गुजारा हो जाया करता था 15,000 में, 20,000 में, अब तो वो भी नहीं होता। आवाम को जलील किया, मार्केटें तोड़ा, सब लोग रोड पे बैठ गया, अभी रोड पे भीख मांगे। डॉक्टर साहब, मुझे आप इस हवाले से बता दीजिएगा कि रिलीफ देना आवाम को आसान नहीं है।
बीइंग ऑपोजिशन, अब आप लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है कि आप आवाम के लिए आवाज उठा पाएं। ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी होती है कि आवाम की आवाज उठाएं। किस फोरम पे आप आवाज उठाएंगे आवाम के लिए और कैसे? देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जब इन्होंने हुकूमत हमें दी थी तो मैं क्योंकि पंजाब हुकूमत में थी तो मुझे अभी तक याद है कि 125 अरब के तो ये डिसऑनर्ड चेक छोड़ के गए हुए थे हमारे पास। 125 अरब के, 35 अरब के तो 32 अरब के तो सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट के डिसऑनर्ड चेक, स्टेट के चेक डिसऑनर हुए हुए थे। क्योंकि ये जो कहते हैं ना बड़ी अच्छी मैशियत छोड़ के गए थे, तो मैं कम से कम वो बता दूं कि जो कर्जे आप छोड़ गए थे हमने पहले साल डेवलपमेंट के, हाँ जी, एक आना हमारे लिए मसला बन गया। मेरा ख्याल है मुझे बात करनी दीजिए, मैं दरमियान में किसी के बोलती नहीं, तो आप भी सब्र से सुन लें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने पहले साल डेवलपमेंट के लिए पूरी मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के टोटल प्रोजेक्ट्स में हमें 8 अरब रुपए मिले, और क्योंकि हमने ये सारे कर्जे उतारने थे। इस वक्त जो हालात बने हैं उनके सामने इनको पता है कि सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन हुई हुई। अब इनको हमने तो वी वांटेड टू ऑलवेज सब्सिडाइज, और सब्सिडाइज के लिए ख़ास तौर पे जो पीपल लिविंग अंडर पावर्टी, तभी एहसास कार्ड भी शुरू किया गया, तभी भी आपको सेहत कार्ड, हमने सेहत कार्ड शुरू किया। आप यकीन जानिए कितनी बड़ी रिलीफ है किसी बंदे को सिर्फ उसके पास 10 लाख का बैकअप है, खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाए। और इस वक्त तक, आज के दिन तक मेरे पास नए स्टेटस 14 लाख लोगों ने इस्तेमाल किए। ये उन लोगों के लिए हमेशा सब्सिडीज़ होती, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, और ये सब्सिडीज़ दी जा रही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये दे आर द वंस हु नाउ हैव टू मेक अ पॉलिसी। इनको पता चल रहा है कि ये कहते थे ना हमें हुकूमत नहीं चलानी आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती। हमने तो बड़े मुश्किल वक्त से हुकूमत को बहुत अच्छी तरीके से निकाल के लेके आए। अगर आप देखिए तो व्हेन आई टॉक अबाउट के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोविड के दौरान पहले इन्होंने हमारी पीपी जो अपनी हमारी ज़रूरत थी, प्रोटेक्टिव ये क्लोथिंग्स जो थी ये शुरू की। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए, और 2 लाख मजदूर जो बेरोजगार थे फैसलाबाद में वो वापस आ गए बिकॉज लूम्स। चलिए मैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हुकूमत जाएगी, रहेगी, मुद्दत पूरी करेगी या असेंबली डिसॉल्व करेगी, जरा इस पर ही बात करेंगे। तो अवाम को उसकी हसासियत या उसकी अहमियत या उसकी डेप्थ का नहीं पता कि क्या रीजंस थे, किस तरह से पेट्रोलियम की सब्सिडी का खात्मा ज़रूरी था, कीमत बढ़ानी ज़रूरी थी। अब ये हुकूमत रिलीफ देने के लिए आवाम को आई थी, महंगाई मुकाओ मार्च के जरिए। महंगाई का तूफान आएगा या आवाम को रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में इस हुकूमत? देखिए नादिया, मैं आपको एक सही बात बताता हूँ। ये गवर्नमेंट जो आई थी वो एक पर्टिकुलर लॉबी की सपोर्ट से आई थी। मैं उसमें बस साजिश की इस्तेमाल नहीं कर रहा, मगर एक पर्टिकुलर लॉबी का इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था। इनका ये ख्याल था कि वो लॉबी, जो भी आप उसको नाम आप समझ गई हैं, तो इनका ये ख्याल था कि वो लॉबी हमें आईएमएफ से कंसेशन दिलवाएगी और हमारा हनीमून शुरू हो जाएगा। अब उस चक्कर में ये बैठे थे, 45 दिन उन्होंने ज़ाय कर दिए। मगर जब इन्होंने ये देखा, इनको आप समझ आ गई, कल परसों रात को समझ आ गई कि आईएमएफ वालों ने इनकी बात नहीं मानी और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई कंसेशन पाकिस्तान को नहीं देना। तो जिसके सहारे पर ये आए थे वो सहारा इनका हट चुका है, और मेरी ज़ाती व्यू है कि ये बहुत जल्दी वॉलंटरी चले जाएंगे। मगर मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ आपको। एक काबिल अजमेरी का शेर है कि हादसा वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो 1992 से लेकर 2018 तक इस मुल्क की तबाही फेरी थी इन पार्टियों ने, उसको मैं ये 5 मिनट में नहीं समेट सकता। आप मेरे लिए सेपरेट प्रोग्राम करें। मगर मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट 4 साल में उसने कोई बुनियादी माशी गलती नहीं की है। ये मैं इस पे आपको प्रोग्राम कर सकता हूँ। चलिए मैं जरा एहसान साहब से इसका जवाब ले लूँ डॉक्टर साहब। आप ये कह सकती हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आपकी तरफ आऊंगी जी, मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपकी तरफ आऊंगी जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। एहसान अफजल खान साहब जी सर, जी मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान कंप्लीट कर की गवर्नमेंट ने
माशी मामलात में आप ये कह सकती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो, मगर कोई इकोनॉमिस्ट मेरे साथ बैठ जाए और मुझे बताए कि उन्होंने माशी मामलात में क्या बुनियादी गलती की है, और मैं आपको 500 गलतियां बता सकता हूं। मैं इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ ना, एहसान साहब से जवाब ले लेती हूँ आपके सवाल का। क्विक रिस्पांस एहसान साहब। जानबदारी पे सवाल उठाना पड़ेगा। जब 4 वज़ीर खजाना तब्दील हुए, जब अब मुझे जरा शबर जैदी साहब प्लीज, मैंने आपकी बात में इंटरवीन नहीं किया था, लेट मी स्पीक। मेरी बात सुन जब 4 देखें प्लीज लेट मी स्पीक नाउ। अब देखें आपने बात कर ली ना, मुझे अब जरा बोल लेने दें। जब 4 वज़ीर खजाना चेंज हुए, जब कहा कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, और फिर इन्होंने 6-8 महीने लगा दिए IMF के पास जाने में, समझते हुए कि मईशत तो ये हमने तो नारे नहीं लगाए, हमने तो आज भी ये नारे नहीं लगाए, हमने तो नहीं कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और 50 लाख घर देंगे। तो ये मैं गलती आपको बता रहा हूं कि टीम इनके जो वजीर खजाना थे उनसे पूछे क्या बुनियादी गलती है। उन्होंने कहा, शबर जैदी साहब प्लीज, अब मैंने आपकी बात पे नहीं बोला, मुझे लेट मी स्पीक नाउ। तो वो उनके वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि मईशत की कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था क्या करना है। इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा, ये कहते हैं जी कोई बुनियादी गलती नहीं की, 20,000 अरब रुपए से कर्जे बढ़ा दिए इन्होंने, जो है वो रुपए को जो है वो 40% डीवैल्यू कर दिया, किसी किस्म की रिफॉर्म्स किसी शोबे में नहीं आई। सर्कुलर डेट जो है वो 1100 अरब का था, उसमें रिफॉर्म्स लेके आते, कोई रिफॉर्म्स नहीं लाई, 2500 अरब कर दिया। ये मैं रिपीट कर रहा हूं बातें, ये तबाही नहीं है तो और क्या है। और ये कहते हैं कोई तबाही नहीं लाए, और फिर अभी कह रहे थे फिर नहीं, एक मिनट लेट मी स्पीक, एक आखिरी पॉइंट। और ये शबर जैदी कह रहे थे कि पेट्रोल की प्राइसेस कम की तो ठीक किया, एडजस्टमेंट करनी थी। भाई क्या अजीब बात करें, कौन सी एडजस्टमेंट करनी थी? फिजिकल स्पेस तो मौजूद नहीं थी, फिजिकल स्पेस तो मौजूद नहीं थी। और फिर अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि 1 अरब का जो है वो 1.5 अरब का 1.25 अरब के जो है वो चेक्स पेंडिंग थे और 8 अरब के कर्जे थे या पता नहीं क्या। ओ भाई 20,000 अरब के कर्जे आपने लिए, आप किस स्केल को कंपेयर कर रही हैं? वो कुछ और बात कर रही थी, वो अपने डिपार्टमेंट। और देखिए आपने ठीक कहा नादिया, आखिरी बात आपने ठीक कहा कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस का लोगों को अंदाजा नहीं है कि किस किस्म के क्राइसिस के दहाने पे हम सर, इसलिए नहीं है कि आप ना मेरी बात अगर सही है ना तो मुकम्मल सही करें। इसलिए नहीं है कि आप लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं तो मुख्तलिफ नारे लगाते हैं, आप लोग सियासी नारे लगाते हैं, ये सियासी शोबदाबाजी कहलाती है। शबर जैदी साहब प्लीज कंप्लीट कर लें आप। मुझे एक मौका दे, देखिए मेरी बात सुने। इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि जानिबदार हूँ, ठीक है। मैं वो इंसान हूँ जिसने इमरान खान के पीक गवर्नमेंट में ये कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है, और इसको पीटीआई वालों ने बड़ा चलाया था, जियो पे चलता रहा वो। तो मेरे बारे में गैर जाने इल्जाम कभी नहीं लगाए। ये शब्बर जैदी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो झूठ बात आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक नहीं थी, कोई टीम ही नहीं बनी, 8 दफा तो एफबीआर का चेयरमैन चेंज हुआ। अब मुझे बात कंप्लीट करने देना सर। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये कहा नादिया से कि ये 5 मिनट के प्रोग्राम में मैं आपको साबित नहीं कर सकता कि माशी पॉलिसी में गलतियां क्या होती हैं, मगर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बाद में, कि अगर आप पाकिस्तान को कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत 1992 के से लेकर 2022 तक मजबूत है, तो वो अवाम को बेवकूफ बना रहा है, और आज भी बेवकूफ बना रहा है कि पाकिस्तान। ये मैं कह रहा हूँ आपको, मेरा सिर्फ कोई गलत फैसला नहीं किया, ये आप कैसे कह सकते हैं तबाह कर दी मईशत। एक अभी आप छोड़ें कि पुराने सियासतदान क्या कहते रहे थे, जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि खान साहब ने भी हकीकतन ये कहा था कि मैं IMF में जाने से पहले कि बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन जब ग्राउंड प्रैक्टिकली जब देख रहे होते हैं, जब ग्राउंड रियलिटी पता चलती है तो सब समझ में आ जाता है। और ये तो पुरानी बात है। अभी कुछ चंद दिन कबल मरियम नवाज साहिबा क्या फरमा रही थी, वो क्लिप भी जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ के लिए किसी भी चीज की कीमत 1 रुपया बढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम है। नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब खुदकुशी करने को तैयार थे लेकिन वो IMF नहीं जाएंगे। इमरान और नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ने को या छुड़वाने को तैयार थे, लेकिन 1 पैसे का बोझ भी
1 रुपए का बोझ भी IMF के कहने पर अवाम पे नहीं डालूंगा। नादिया, मुझे जानने में आपका मेरे से सवाल है, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्लीज दोनों हजरात से मेरी दरखास्त है कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी मसाइल में नहीं उलझाएं। देखिए मैं एग्री करता हूँ, इसके ऊपर मेरा भी एक पॉइंट है। पाकिस्तान की मईशत मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं एहसान सा अफजल खान साहब का पॉइंट लेके उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि जो मुश्किल फैसले हो गए इसका मतलब है कि हुकूमत ने ये ठान ली है और ऐलान भी इसका कर दिया है कि जी हम कहीं नहीं जा रहे, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं ज़रूर पूछूंगी शबर जैदी साहब से और एहसान अजहर खान साहब से कि आवाम को रिलीफ क्यों कर मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्या उसकी कोई शक्ल हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, आज खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहते हैं अपनी लॉन्ग मार्च के हवाले से खबरें चली कि मेरी डील हो गई, मेरी कोई डील नहीं हुई। अगर हुकूमत ने फैसले ना किए, जून में इलेक्शन अनाउंस नहीं किए तो 6 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। मैं माजरत के साथ कि अवाम इतनी वेली है, 6 दिन बाद दोबारा निकल आएगी। जी बिल्कुल, वेली की बात नहीं है। सबसे बड़ी, एक सेकंड, ये वेली की बात नहीं है। बात असल में है कि आवाम इनसे फारिग, ये जो बैठे हुए ना सारे, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत और ये जो रिपोर्टेड हुकूमत आई है, आवाम इसको नहीं चाहती और बिल्कुल नहीं चाहती, तभी तो हम इलेक्शन के लिए डिमांड कर रहे हैं। जितनी दफ़ा इमरान खान कहेंगे उतनी दफ़ा बाहर आएंगे, हम अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, हम अपनी, वो कहते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो कारकुन जो जेलों में चले गए, वो कारकुन जो उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, वो शेलिंग, आप खुद विक्टिम हैं उन तमाम चीज़ों की, जो कुछ हुआ और आपने देखा और आपके साथ भी जो कुछ हुआ, तो ये फिर 5 जाने गई, पुलिस कांस्टेबल की जान गई। ये एपिसोड हर हफ्ते, मतलब 6 दिन बाद फिर रिपीट हो जाएगी या 5 दिन बाद। देखिए, मैं उम्मीद रखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ देखने के बाद इंश्योर करेंगे कि हम अगर एक पुरअमन अपना एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें इस पुरअमन एहतजाज के दरमियान किसी किस्म की रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। अगर इससे पहले हमने कितने जलसे किए, आपने कहीं देखा कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की गलत काम किया गया? इन्होंने ख़ास तौर पे ये सिचुएशन खुद क्रिएट की, इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस डाली। आप बताइए, ये इस तरह लग रहा था कि कल हम श्रीनगर में, देखे ना, कल लग रहा था कि श्रीनगर के अंदर हम खड़े हैं और इंडियन आर्मी हम पे ये कर रही है। शेलिंग जितनी इन्होंने की है, उसकी टीयर गैस की आप इमेजिन नहीं कर सकती। अब आप मुझे बताइए मैंने क्या काम किया था? आई ट्राई टू गो नियर द पुलिस जस्ट टू टॉक टू देम कि बंद करो। मैं गाड़ी खुद चला रही थी, डंडे मार मार के इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी। और उन्होंने सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं तोड़ी, जितने वहां लोग थे सबकी गाड़ियां तोड़ी। तो ये तो मतलब दिस इज अ फाशिस्ट गवर्नमेंट। ये तो चलिए, लेट्स सी कि व्हाट द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और नेक्स्ट वीक और इवन आफ्टर बजट। शबर जैदी साहब, हुकूमत ने बजट का अनाउंस कर दिया है, अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। तो आप अब सख्त फैसले भी हुकूमत ने ले लिए हैं, सख्त फैसले दारोमदार हैं इस बात पे वो करते हैं कि जी ये सबूत है कि अब ये हुकूमत चलेगी और आईनी मुद्दत पूरी करेगी। देखिए, मैंने आपको एक बात आपको ध्यान में रखें, ये सख्त फैसला आपको नजर आ रहा है पेट्रोल का, ये सिर्फ एक एपिटाइजर है पूरे फूड के लिए। अभी तो उन्होंने और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने करवानी हैं। और ये बात आप, दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि इनके बस में नहीं है कि फैसले करें, प्लीज इसको रियलाइज करें। ये फैसला हमारा पाकिस्तान की स्टेट का है कि हमें IMF के अंदर रहना है। तो अब रहने के बाद जो वो कहते जाएंगे हम करते जाएंगे, हमारी मजबूरी है। गवर्नमेंट जो आज, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट तो ये गवर्नमेंट पे कर रही है ना शब्बर जैदी साहब, पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रही है। नहीं, वो मैंने कहा ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे कर रही है। मेरी बात नहीं समझ रही हैं आप। ये इनके हाथ में नहीं है ना, आप मेरी बात समझें। अब इनकी चॉइस है कि रहना चाहें नहीं रहना चाहें, ये तो होना, आप ये समझें। ठीक है, आपने अब इस जाने के लिए आपके बस में नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रह जाएं, नहीं लगता तो आप चले जाएं। ये अब इनके ऊपर चॉइस है। मगर ये कहना कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये इन्होंने 45 दिन में देख लिया। जो इनके साथ IMF में दोहा में हुआ है वो आपने देख लिया। हमें पहले पता है कि हमारे उनसे कॉन्टैक्ट रहते हैं IMF वालों के साथ, मेरा उनसे रेगुलर रब्ता है। वो लोग इस बात पे तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई कंसेशन दें। तो अब वो उन्होंने जो अपना प्लान बनाया हुआ है वो उनके सामने रखा हुआ है। अब आपको गवर्नमेंट करने का शौक है, आप करें। अगर आपको गवर्नमेंट का शौक नहीं है तो आप चले जाएं।
ये उसको उल्टा देख रहे हैं ना आप, नादिया आप उल्टा देख रही हो, इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ में। बिल्कुल मैं सर मैं बिल्कुल समझ गई आपकी बात। जरा राना एहसान साहब से मिलूंगी, आवाम को रिलीफ कैसे देंगे और क्या ये पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने के लिए आप लोग तैयार हैं, उसके बावजूद आप आईनी मुद्दत पूरी करेंगे? शबर जैदी साहब जो बात कर रहे हैं वो IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रखवाने की बात कर रहे हैं, जिसकी हम निशानदेही करते रहे, जो PTI ने रखवा दी, जिस तरह स्टेट बैंक को रखवाया और मीशत को तबाह कर दिया। देखिए, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी पहले दिन जब हम ऑपोजिशन में थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें ये ज़रूरत है इस चीज़ की, और एक दफ़ा नहीं दोहराया, 2 3 4 दफ़ा दोहराया। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त की हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत थी, जिसका मकसद था कि हम 10 साल हुक्मरानी करें और हम ऑपोजिशन को पीस दें। ये सिलसिला जो है हम आज भी समझते हैं कि मुल्क को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जिस दहाने पे मैं एग्री करूंगा शबर जैदी साहब से इस बात के ऊपर कि अब हमारे पास कोई ज़्यादा रस्ते नहीं हैं। एक रास्ता दिवालियापन का है, दूसरा रास्ता है कि आपने सख्त फैसले लेने हैं और इस मुल्क को दलदल से निकालना है। लेकिन अगर आप साजिशें करेंगे, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे तो खुदारा ये मुल्क बहुत बड़े खतरे में है। और आप अपने आईनी अमल से जो आप करना चाहते हैं करें। ये कैसे हो सकता है कि आप अब जत्था लेके और कहें इलेक्शन कराओ? इस तरह तो TLP भी बाहर निकली थी, वो भी कहती थी हमारी डिमांड्स ठीक है, हम इस्लामाबाद जाम कर देंगे। उधर तो वहां 20 लोगों को मार दिया गया, वहां तो लाठीचार्ज भी हुआ, एक वीडियो नहीं चली। वहां तो आपने कुछ नहीं कहा। जब टीचर्स आते थे अपनी तनख्वाहों के लिए तो दिखाएं वो क्लिप्स कि पूरा इस्लामाबाद शेलों से धुआं आपने कर दिया था। आज आप कहते हैं हम ठीक हैं, हम जाके इस्लामाबाद जैम कर देंगे। देखिए, नहीं एक मिनट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हम इस्लाम, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे सवाल कुछ और करेंगी। नहीं इस्लामाबाद हम जैम कर देंगे, हम इस्लामाबाद जैम कर देंगे, हम पाकिस्तान जैम कर देंगे, इलेक्शन कराएं। ये कौन सी गुंडागर्दी है, ये कौन सी बदमाशी है? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ एहसान साहब से कि 5 दफा लॉन्ग मार्च तो आप लोगों को आपने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, हमने नहीं रोका, हमने किसी को नहीं रोका। आप जलसे करें, जब आप कहेंगे कि हम लोग जैम करेंगे, जब आप कहेंगे कि हम मुल्क को जैम करेंगे, हमें इलेक्शन दो वरना हम चलने नहीं देंगे हुकूमत को, तो इस चीज की इजाजत कोई हुकूमत नहीं देगी। आप इस साजिश के साथ आएंगे यरगमाल बनाने के लिए। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है तो फिर सवाल तो ये है कि एक हुकूमत चल रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, मार्च तक उसको चलने देते, आ जाते नए फ्रेश मैंडेट के साथ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सहरा भी फिर उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत के सर जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।